Good morning students, welcome back to BBVN online class. So students, today we will complete exercise E of unit 2. So student, E exercise आपका फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है एंड जो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है डी नंबर की एक्सरसाइज है वो आपको खुद को करनी है बिकॉज बहुत इजी एक्सरसाइज है। उसमें केवल आपको पिक्चर दे रखी है एंड पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उनकी स्पेलिंग लिखनी है, जिसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस है, ये सब है। तो आपको उन पिक्चर को पहचानना है और उनकी स्पेलिंग उनके नीचे लिखनी है। तो डी नंबर की एक्सरसाइज आप खुद कंप्लीट करोगे, मैं आपको ई नंबर की एक्सरसाइज बता रही हूँ। सो योर ई एक्सरसाइजेज कि आपको क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, नोटबुक में आप इसको करोगे एक्सरसाइज को। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जाम्पल्स। आपको ये बताना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि कोई भी, आप यहाँ पे इतने नहीं बताया कि आपको इतने एग्जाम्पल बताने हैं, कितने भी आप बता सकते हो, 2, 3, 4 कितने भी आप बता सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सो डेफिनेशन आपको बतानी है इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस क्या होती है। सो डेफिनेशन इज, आप आंसर में लिखोगे द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। आपको पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जो डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ में ली जाती है वो कौन सी होती है, वो इनपुट डिवाइसेस होती है, जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, डेटा दिया जाता है, डेटा एंटर किए जाते हैं, तो वो होती है इनपुट डिवाइसेस। तो डेफिनेशन आप यही लिखोगे कि द डिवाइसेस दैट आर used to enter the data into a computer are called input devices and for example keyboard and mouse। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ और भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, कीबोर्ड एंड माउस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन बतानी है और एग्जाम्पल्स बताने हैं। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 5 आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे केवल आपको 5 आउटपुट डिवाइसेस बतानी है, उनकी स्पेलिंग बतानी है। डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी है तो क्वेश्चन इजी है ना, केवल आपको 5 आउटपुट डिवाइसेस के नाम बताने हैं कि कौन कौन सी होती है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जो हमें आउटपुट देती है। तो फॉर आंसर में आप क्या लिखोगे, कौन कौन सी होती है। फर्स्ट स्पेलिंग इज मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर्स। तो ये है सारी की सारी क्या है, ये आउटपुट डिवाइसेस है ना। जानते हो ना, मॉनिटर से भी क्या मिलता है, हमें आउटपुट देता है। प्रिंटर भी हमें प्रिंट आउट देता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या होता है, जिससे बड़े बड़े मैगजीन्स ये सब किए जाते हैं, काम किया जाता है, तो वो भी क्या देता है, आउटपुट देता है। तो प्लॉटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जो हमें वॉल स्क्रीन पे एक बड़ी पिक्चर की तरह दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है, तो उससे भी हमें आउटपुट मिलता है। लास्ट है स्पीकर्स। तो स्पीकर्स को जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो आपको म्यूज़िक बाहर की तरफ सुनाई देगा, तो स्पीकर्स भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये है कुछ 5 स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप आंसर में लिखोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अब है थर्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द टर्म सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बतानी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स नहीं पूछे हैं, आपको केवल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी है। बल्कि आपको पता है ना सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अपन को यहाँ पे क्या पूछा है, केवल सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पूछी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कंप्यूटर को क्या करना है ना, एक समूह होता है इंस्ट्रक्शन का। तो यही बात आपको आंसर में लिखनी है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ओके, बिकॉज सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद ही आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो।
सो स्टूडेंट ये था थर्ड नंबर का क्वेश्चन जिसका आंसर यहाँ पे है आपके सामने। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज, देखो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर, की जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस का क्या यूज़ होता है, ये आपसे पूछा है। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या करती है, डेटा स्टोर या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करती है। यही काम होता है ना स्टोरेज डिवाइसेस का। सो सिंपल सा आंसर आपको लिखना है द डिवाइसेस दैट आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कि जिसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है उसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ में लेते हैं। तो यही इनका कंप्यूटर में काम होता है। एग्जाम्पल्स अपन से पूछे नहीं हैं, वरना अपन CD DVD ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते थे, पेन ड्राइव वगैरह, बट एग्जाम्पल नहीं पूछे हैं, ओनली आपको ये पूछा है कि क्या यूज़ होता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछे हैं। फर्स्ट डिफरेंस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देख रहे हो आप, ये देखो फर्स्ट डिफरेंस किसका पूछा है आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो आपको केवल वन डिफरेंस लिखना है। मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंस दिखाए हैं, बट इनमें से कोई भी एक डिफरेंस आप अपनी नोटबुक में करोगे। सो फर्स्ट आप लिख सकते हो इनकी डेफिनेशन, कि हार्डवेयर क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कि हार्डवेयर तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो वही होते हैं। तो ये तो हो गया हार्डवेयर का डिफरेंस। एंड सेकेंड सॉफ्टवेयर इज, इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स अस टू रन अ कंप्यूटर। एंड सबसे इजी देखो, सेकेंड डिफरेंस इज हार्डवेयर कैन बी टच्ड, कि हार्डवेयर जो होते हैं उन्हें टच कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो। तो कोई भी आपको जो डिफरेंस इजी लगे, आप इजीली उसको लर्न कर सको, वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। थर्ड डिफरेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हार्डवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर। ओके, तो ये है इनमें कॉमन डिफरेंस। अब बात आती है, सेकेंड डिफरेंस पूछा है आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप डिफरेंस बताओगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप डेफिनेशन दे देना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू वर्क विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आप बता देना कि ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट होते हैं लेसन 2 के। एंड लेसन 2 आपका कंप्लीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, फिर आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।